मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है, ये 10 मिनट में ख़त्म कर देना है आज। तो जैसा कि सबसे पहले तो मसल होता है, जैसे कि बाइसेप ट्राइसेप किसी में भी होता है, तो मसल के अंदर मसल के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके फर्दर और अंदर जो है शायद कुछ और प्रेजेंट होता है, फिर उसके अंदर शायद मसल सेल होता है, या तो इसी बंडल के अंदर होता है मसल सेल, जिसमें से एक मसल सेल को निकालोगे तो ये बनेगा, अभी उस पे आएंगे। जैसा बोन से मसल कनेक्टेड होती है थ्रू टेंडन, और ये जैसे कि इसमें से अभी ये यही वाला चीज़ है कि इसमें से एक मसल को निकालोगे तो ये बने, इसे क्या बोलते हैं, सार्कोमियर की जो भी बोलते हैं। और जो है जैसे कि इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है, और इसमें जो है सार्को मतलब ये लाइन ही प्रेजेंट होती है सार्कोमियल की, ये जो एक्टिन बाइंडिंग हो एक्टिन मायोसिन होता है। तो देखो अब इसमें भी ये जिसको म से मोटा और म से मायोसिन, ये मायोसिन होता है, और ये पतला वाला एक्टिन होता है। और एक्टिन को आई बैंड, और छोड़ो अभी आई बैंड वो सब क्या करना, लेकिन छोड़ कर ही देते हैं। देखो इतना एच जोन होता है, और ये वाला ओ जोन होता है, और लाइट डार्क प्लस लाइट मिला के थिन बनता है, लेकिन केवल लाइट होगा तो थिन बनेगा, यहाँ पे थिक बनता है क्योंकि डार्क और लाइट होता है। और यहाँ पे जो है क्योंकि डार्क और लाइट होता है, यानी कि दो कॉम्बिनेशन होता है, तो इसीलिए एन आइसोटोपिक बैंड बोलते हैं, क्योंकि सेम नहीं होता। और यहाँ पे सेम होता है, केवल लाइट होता है, इसीलिए इसे आइसोटोपिक बोलते हैं। अबे छोड़ो आइसोटोपिक क्या बता रहे हो। और देखो खो वो देखो, छोड़ो 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 फालतू का। और देखो जैसा कि अभी अभी एक्टिन मायोसिन होता है, जैसे कि सार्कोमियर में, अरे हटे यार, सार्कोमियर या इसके में अंदर जैसे कि एक्टिन मायोसिन, ये मोटा वाला मायोसिन, और ये एक्टिन। तो छोड़ो, मायोसिन में भी प्रोटीन का बना होता है, जैसा कि प्रोटीन 6 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, दो लॉन्ग और चार, मतलब कि दो लॉन्ग 4 शॉर्ट, छोड़ो जो भी था अभी। ये पूरा उसका हेड होता है, ये टेल होता है, हेड ऑफ मायोसिन, और ये हेड फाइब्रस होता है, इसलिए फाइब्रस बोलते हैं, और ये हेड होता है। और इसमें ये दो चीज़, और ये पूरा एक्टिन मायोसिन सब जितना देख रहे हो प्रोटीन का बना होता है। और ये यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, जहाँ से एक्टिन आके बाइंड करेगा, लेकिन ये एटीपी बेस ये दुश्मन होता है, ये गुंडा होता है। जैसे कि किसी भी प्यार मोहब्बत में हमेशा पापा मम्मी कोई ना कोई आ जाता है, तो उसी तरीके से ये उसके बीच आ जाते हैं, इन दोनों के प्यार पास आने के बीच आ जाते हैं। तो ये एटीपी साइट, तो इसे हटाना है कुछ भी करके, तो उसके लिए अभी आएंगे। एक्टिन में जैसे ये ग्लोबुलर होता है, लेकिन ये फिर ऐसे ये जुड़ जुड़ के ऐसे ऐसे बन जाता है। और इसमें और इसके भी ऊपर दो चीज़ होती है कि ये वाला पिंक वाला ट्रोपोमायोसिन, और ये ट्रोपोनिन। और ट्रोपोमिन को फर्दर और जूम करोगे तो यहाँ पे टीपीसी जहाँ कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है, और टीपीटी जहाँ पे ट्रोपोमायोसिन जहाँ से जुड़ता है ये। और इनहिबिट एक्शन, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट बोलता है, करता है। जैसे कि अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट किए, तो जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है फिर भी मूवमेंट करना है, तो वहाँ पे रिलैक्सन भी तो करना है, इसलिए वहाँ पे उसको हटाता है यहाँ से, इसीलिए इनहिबिट होता है ये। और जो मायोसिन प्लस में एक्टिन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, लेकिन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये रेगुलेट यानी कि रिलैक्स करने वाला मसल का प्रोटीन है। और जैसा कि ये सार्कोट्यूबुलर सिस्टम है, जिसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और यहाँ पे कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है। और जैसे कि न्यूरॉन मोटर या न्यूरॉन कह सकते हो, कि अगर ब्रेन से सिग्नल लाया कि हाथ को मूव करना है, तो वो सिग्नल से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, जिससे कि सोडियम आयन सन का अंडर इन्फ्लक्स होगा ढेर सारा, जो कि कैल्शियम को सिग्नेच साइन देगा कि अब रिलीज कर देना, ये रिलीज कर देगा। और यहाँ पे ये मसल का वो है, तो यहाँ पे एक्टिन भी है जैसा बनाए ही, और मायोसिन भी उसे बनाए नहीं है, मतलब इसी के अंदर छुपा है। तो जैसा कि यहाँ पे बोले थे कि हाँ, एक चीज़ और कि ये जो है ट्रोपोनिन, इसके अंदर भी जैसे यहाँ एक्टिन बाइंड साइंड होता है, यहाँ पे मायोसिन बाइंड साइंड होता है, तभी तो दो लोग रहेंगे तो होगा। और ये जैसे कि गुंडा मम्मी पापा मतलब आ जाते हैं बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे एक मायोसिन बाइंडिंग साइट इन ट्रोपोनिन के अंदर छिपा होता है, इसीलिए नहीं दिखता है। लेकिन जब यहाँ पे आता है तो ये कैल्शियम
आता है और ये कैल्शियम क्योंकि यहाँ इससे जुड़ना था जैसा कि बोले थे, तो ये इससे जुड़ता है तो इसका पोजीशन जो है हिल जाता है थोड़ा, तो वो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है वो थोड़ा दिख जाता है, तो फिर उससे वो एक्टिन बाइंड कर लेता है, तो फिर बाइंड हो जाता है ऐसे। और जो अगली चीज़ आती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जैसा कि ये पीछे जो बनाए थे ये मायोसिन है और ये उसका टेल है, ये हेड है और ये एक्टिन लगा है और यहाँ पे अभी इससे जुड़ा नहीं है क्योंकि जैसा कि बोले थे कि वहाँ पे वो होता है तो जुड़ा नहीं है क्योंकि अभी वो एटीपी से एटीपी बेस साइड नहीं हटा है। लेकिन फिर जब यहाँ से जब वो हट जाता है, जब कैल्शियम से सिग्नल मतलब माइंड से सिग्नल मिलता है फिर कैल्शियम नहीं मिलता है, अभी दिखाते हैं रुको। तो जब वो सिग्नल मिलता है तो वो फिर कैल्शियम फिर वो जैसे कि उसकी वजह से वो चिपकता है तो डिश हिला देता है, तो फिर वो जब जुड़ जाता है तो ऐसे ही ये इससे फिर जुड़ जाता है एडीबी फॉस्फेट। फिर उसके बाद अगले प्रोसेस में ये जो हचके से आगे की तरफ जाता है जिसकी वजह से ये जो है क्या होता है जिसकी वजह से इसके साथ ये भी चिपका होता है तो ये भी जाता है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट केवल इस मतलब मूवमेंट जो है यहाँ पे टेल की होती है मायोसिन की, ये नहीं हेड की होती है, ये टेल की नहीं होती है मूवमेंट, केवल हेड की होती है। इसीलिए कि यहाँ पे अगर पूछा जाए मूवमेंट किसकी होती है तो एक्टिन की होती है क्योंकि यहाँ पे इसकी नहीं होती है लेकिन केवल इसकी होती है, लेकिन पूरे की नहीं होती इसलिए उसकी नहीं होती है। और इस कुछ तरीके से भी याद सकते हैं, म से मोटा और मोटा मायोसिन मोटा लोग मूवमेंट करना कठिन होता है या नहीं होता है, लेकिन एक्टिन पतले लोगों का हो सकता है, इस तरीके से भी समझ लो। और उसके बाद जो है फिर अगले स्पेस में आ जाता है जब रिलैक्स करना होता है मसल को, तो फिर से जो है पुराने स्टेप में आने लगता है और फिर से उसके बाद फिर से जो ऊपर वाला, अरे हटे यार ऊपर वाला फालतू में, ऊपर वाले स्टेप में वापस आ जाता है जब रिलैक्स हो जाता है। तो अब अगली चीज़ पे आते हैं, जैसा कि फिर से वापस इसमें आ जाता है हमारे जब रिलैक्स करना होता है। तो देखो जैसा कि यहाँ पे 4 चीज़ें बनाए थे, जैसा कि यहाँ पे नहीं सटा था, फिर यहाँ पे आके सट गया था। तो जो यहाँ पे आके सटा था ना, इससे मायोसिन से अभी देखो, तो जैसा कि बोले थे जब यहाँ से झटके से जाता है तो मायोसिन नहीं हिलता है, एक्टिन हिलता है। जब मायोसिन का हालाँकि हेड हिलता है लेकिन टेल नहीं हिलता, इसीलिए उसका नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए मायोसिन जो है एक ही जगह पे रुका रहता है, जो हिलता है यहाँ पे झटके से जाने जैसे यहाँ पे गया था तो एक्टिन हिला था, इधर हुआ था। तो एक्टिन का मूवमेंट होता है, जैसा कि इधर इसीलिए यहाँ पे एक्टिन ये यहाँ का पास आता है लेकिन ये अपनी जगह पे होता है। तो एक्टिन पास आता है तो ये और पास आया और फिर फर्दर ये इससे आके एकदम ही पास आ गया। तो इस तरीके से एक्टिन इधर आता है और फिर इधर आता है और पास आता है और फिर उसके बाद जैसा कि जानते होंगे कि ये पूरा एक ए बैंड और एक ए बैंड और हाफ आई बैंड मिला के पूरा सार्कोमियर एक सार्कोमियर बनता है और ऐसे ही फर्दर और सार्कोमियर्स मिला के मसल्स बनते हैं। तो इस तरीके से ये आगे का भी ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है तो मूवमेंट होता है। और यहाँ पे मायोसिन नहीं हिलता है जो कि बता ही दिए, और यहाँ पे एक्टिन का ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है जैसा कि कर ही रही है। उसके बाद फिर से ये इधर जाएगा तो फिर से रिलैक्स कर देगी यहाँ। तो जैसा कि यहाँ पे बताए थे 4 प्रोसेस, तो ये जो यहाँ पे ये मायोसिन झटके से आता है उसे हेड स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मायोसिन में ये लगा होता है हेड, तो यही इसको यहाँ पे ऐसे खींचता है जिसकी वजह से ये एक्टिन पास आता है, ये जो लगा होता है यही खींचता है इसे। तो एक और चीज़ देखो, जैसे कि बोले थे कि माइंड से सिग्नल आता है मोटर न्यूरॉन से, फिर वो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। तो देखो वो सिग्नल जो किस थ्रेशोल्ड वैल्यू का आता है, देखो अगर मान लो 10 थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो अगर 9.5 इनफैक्ट 9.99 भी दोगे तो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि 10 चाहिए तो उतना चाहिए, 9.9 भी दोगे तो भी नहीं करेगी। तो यही थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है कि जितना उसका सिग्नल चाहिए, जो कि हर मसल सेल का अलग अलग होता है, जैसे इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, अलग अलग होता है। तो उतना थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट कर, जैसे 10 है तो 10 चाहिए, 9.9 भी नहीं चलेगा। और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू ये पूरे मसल पे या मसल के बंडल पे
एप्लीकेबल नहीं होती। थ्रेशोल्ड वैल्यू एक मसल के सेल की लिए होता है। एक मसल का सेल वैसे हर मसल का सेल अलग-अलग थ्रेशोल्ड वैल्यू से होता है जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर भी क्या सच में करता है? हाँ, तो देखो 3 तरह का मसल का वो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, देखो ग्राफ में जैसा कि एक बार मसल कॉन्ट्रैक्ट किए फिर रिलैक्स किए, जैसा कि आँख खोलो बंद करो, तो इसमें एक बार कॉन्ट्रैक्ट किए फिर रिलैक्स किए। लेकिन अगले तरह का होता है कि जैसे कि मान लो एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन फिर रिलैक्स जैसे ही करने वाले थे, फिर से कॉन्ट्रैक्शन आ गया, फिर से रिलैक्स करने वाले थे, फिर से कॉन्ट्रैक्शन, फिर से रिलैक्स करने वाले, फिर से कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें एक कांस्टेंट ग्राफ बन जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे लेकिन फिर से नहीं, रिलैक्स करने वाले थे लेकिन फिर से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसमें ये वाला ग्राफ बनता है, इसे टेटनस बोलते हैं, और ये पता नहीं कहाँ पे होता है, मुझे नहीं पता। और जो है अगला है, और अगला जो है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट किए, थोड़ा सा रिलैक्स किए, फिर से कॉन्ट्रैक्ट, फिर से रिलैक्स, फिर से कॉन्ट्रैक्ट, फिर से रिलैक्स। ये शायद बॉडी बिल्डिंग में जब कोई सेट मारते हैं तो भी शायद यही वाला इसी तरीके से वो होता होगा, पता नहीं बाकी का। और इस टॉपिक को मसल रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो देखो 2 तरह का मसल फाइबर या मसल सबके अंदर प्रेजेंट होता है, एक तो रेड और ये पता नहीं क्या लिखा है, वाइट होता है शायद। और रेड मतलब समझ लो लॉन्ग टर्म में टिकने वाला, जैसे मैराथन में दूर भागने वाला, और ये जैसे कि स्प्रिंट मारने में एकदम तेज लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये स्लो लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ये वो वाले मसल फाइबर्स हैं। और इसमें जो है, इसमें ये जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है कि कितना नंबर ऑफ मसल्स रेड या वाइट ज़्यादा है, किसी का 12 होगा, किसी का 15, किसी का 20, जो कि जेनेटिकली डिफाइन होता है और जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। नंबर ऑफ मसल्स नहीं बढ़ाया जा सकता, जो जितना है 15 है तो 15 ही रहेगा, लेकिन उसमें हर एक मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है। नंबर ऑफ मसल्स नहीं बढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसकी एबिलिटी, उसका वो बढ़ाया जा सकता है बाई ट्रेनिंग। वो जो कि अगर ये वाला ट्रेन करोगे, यानी कोई ऐसी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी चीज़ जिसमें मतलब कि धीरे कम एनर्जी में लेकिन ज़्यादा समय के लिए करोगे, तो ये वाली ट्रेन होगी। और इसमें कोई फास्ट चीज़ कम समय के लिए करोगे तो ये वाली, जैसे इसमें स्टैमिना बेस्ड करोगे तो ये वाली, स्ट्रेंथ बेस्ड करोगे या पावर बेस्ड करोगे तो ये वाली ट्रेन होगी। जैसा कि उसैन बोल्ट के लिए, ये मैराथन रनर्स के लिए ये उसके अकॉर्डिंग ट्रेन किया जा सकता है। अगर नंबर ऑफ को नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एबिलिटी को एक मसल की बढ़ाई जा सकती है। और ये स्लो स्टार्ट भी स्लो होते हैं लेकिन दूर तक टिकते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि दूर तक टिकना होता है, इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा चाहिए होगा, ताकि रेस्पिरेशन सेल में ज़्यादा हो सके तो देर तक टिके, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होता है। और प्लस में लैक्टिक एसिड कम डिपॉजिट हो ताकि दूर तक टिक सके। और यही चीज़ इसका उल्टा कर दो, समझ ही गए होगे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कम चाहिए होगा और लैक्टिक एस फटीग चाहिए होगा, क्योंकि जल्दी फटीग करना, इसी लैक्टिक एसिड जमा होना चाहिए। सिंपल सा फालतू की चीज़ें हैं बस। जी जी।